नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। सबसे पहले तो लास्ट 4 दिनों से मेरी कोई वीडियो नहीं आई है। आज मॉर्निंग में से मैं वीडियो पोस्ट करना स्टार्ट कर चुका हूं दोबारा से, और इस बीच में काफ़ी सारे कमेंट्स ये थे, भाई कहाँ गायब हो गए हो। और जब आज वीडियो पोस्ट करी तो उस पर भी अलग अलग तरीके के कमेंट्स आ रहे हैं कि भाई वेलकम, कुछ लोग कह रहे हैं कुछ कमेंट। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक फैमिली फंक्शन था जिसमें मैं गया हुआ था, जिसकी वजह से वीडियो पोस्ट नहीं कर पाई है। और ये हमने फर्स्ट टाइम ही ऐसा किया है, आई थिंक जब से मैंने ये चैनल क्रिएट किया है। कभी ऐसा नहीं हुआ कि मेरी वीडियो मिस हुई हो किसी भी दिन, फर्स्ट टाइम हुआ है। तो ये मेरे लिए भी काफ़ी काफ़ी डिफरेंट एक्सपीरियंस था, और आप लोगों ने भी काफ़ी ज़्यादा मिस किया। तो ये हमारी एक एक्सटेंडेड फैमिली है, यही कह सकते हैं हम। अब बढ़ते हैं आगे दोस्तों बाजार की तरफ। बाजार का हाल थोड़ा ख़राब हो गया है इस बीच में। इंडेक्स दोबारा नीचे की तरफ आया है कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स को ब्रेक कर। हालांकि आज एक्सपायरी रिलेटेड गिरावट लगी मुझे। मैंने बाजार एक्चुअली में 4 दिन बाद ही देखा। कुछ स्टॉक्स को मैं ज़रूर चेक कर रहा था, बट मार्केट को बिल्कुल चेक नहीं कर रहा था। लेकिन जब मैंने आज मार्केट देखा, एक्सपायरी थी, तो मेरे को दिख रहा था कि आज ऊपर में कॉल राइटिंग काफ़ी हैवी हुई है, तो ऊपर जाना बड़ा मुश्किल था। यही चीज़ मैंने आप सभी के साथ सुबह 10:30 बजे वाली वीडियो में भी शेयर की थी। अभी की वीडियो में मैं आपसे सिर्फ एक ही चीज बोलना चाहूंगा कि मार्केट में गिरावट हो रही है, लेकिन एक्चुअली में बाजार के फंडामेंटल्स बहुत स्ट्रांग है। प्रॉब्लम ग्लोबल लेवल पे इस समय खड़ी हो सकती है, और पूरा का पूरा टर्न अराउंड हो सकता है कि जो ग्लोबल अभी तक आउट परफॉर्म कर रहे हैं, तेजी में ऊपर जाते हैं, मंदी में नीचे नहीं आते हैं। और भारत का बाजार मंदी में स्टॉक्स की बैंड बजा देता है और तेजी में स्टॉक्स चलते ही नहीं है। ये डिफरेंट होना है ना बिल्कुल। इंडेक्स लेवल पे हम कुछ ज्यादा नहीं नीचे हैं, अभी भी 25,600 पे खड़े हैं, 900 पॉइंट नीचे अपने लाइफ हाई से। और अभी रिसेंटली हमने 26,100 तक का हाई दिखाया है। तो इंडेक्स तो ऑलमोस्ट लाइफ हाई पे ही है, आप ये कह सकते हो। लेकिन पोर्टफोलियो की बात करी जाएगी तो वो बहुत नीचे है। कुछ लोगों की 1 साल के निश्चितम स्तर पे है, कुछ की 2 साल के भी 15, 20, 25, 30% तक लॉसेज हैं लोगों को। तो पोर्टफोलियो रिकवर नहीं कर रही है। मैं आपको बताऊंगा कि मेरे को लगता है बाजार ना ये धीरे धीरे कहीं ना कहीं जाके कंसोलिडेशन जो ये चल रहा है इसमें ये कंप्लीट करेगा, और फिर बाजार भी ऊपर आएगा। अगर आप नोटिस करो तो मार्केट क्या कर रहा है, बाजार एक ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है। लेकिन इस बीच में क्या होता है, वो जब नीचे जाता है तो प्रीवियस लो को ब्रेक नहीं करता है, और जब वो ऊपर जाता है तो वो प्रीवियस हाई को ब्रेक कर देता है। तो ये एक मार्केट में जो कंसोलिडेशन है वो ऊपर की तरफ कोशिश कर रहा है कि मैं ऊपर निकलूं, बट निकल नहीं पा रहा है ज्यादा लंबा। ये एक चीज महसूस हो रही है। खैर, अब छोड़ते हैं ये सारी चीजें और डेटा पे आता हूं। तो डेटा ये कहता है कि एक्सपायरी रिलेटेड प्रेशर था वो हो गया खत्म। अब यहां से क्या, यहां से वापसी करनी चाहिए बाजार को, और कुछ नहीं है। इनकेस दो दिन बचे हैं इस वीक में, जैसे कि थर्सडे और फ्राइडे। अब इनकेस अगर ये थर्सडे को मार्केट 25,600 के नीचे ही रह गया, कल बाजार बंद है, तो फिर मैं थोड़ा सा टेंशन लूंगा कि अनदर 100-200 पॉइंट नीचे जाने के लिए तैयार हो रहा है बाजार। ऊपर में अब हिम्मत ही नहीं दिखा रहा। हो सकता है 25,400 तक भी चला जाए, 300 पॉइंट नीचे। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो मेरे को लगता है बाजार दोबारा ऊपर जाने के लिए तैयार होगा, और अच्छी तेजी बननी चाहिए। कोई रुकावट ऐसी बड़ी नहीं है कि आप ये हो कि भाई ये तो पार हो ही नहीं सकता, चाहे वो 25,800 हो या 25,900 हो। 26,000 साइकोलॉजिकली प्रेशर क्रिएट करेगा, लेकिन उससे पहले ऊपर हम जा सकते हैं, और स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन रहेगा भरपूर। मैं आज रिजल्ट्स को पढ़ रहा था दोस्तों, मैंने देखे कि खराब नंबर इतने हैं ही नहीं, अच्छे नंबर्स की संख्या बहुत ज्यादा है। बेशक वो चले ना चले वो एक अलग केस है, लेकिन अच्छे नंबर्स की संख्या काफी ज्यादा थी और खराब की काफी कम थी। आज एसबीआई जैसी बड़ी दिग्गज बैंक के नंबर्स आए, काफी अच्छे नंबर्स थे, मैंने आपके साथ डिस्कस भी करे थे। अब मैं बात करता हूं कुछ और स्टॉक्स की जिनके रिजल्ट्स आते हुए दिख रहे हैं। लेकिन उससे पहले FIDs का डेटा आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। आज का नेग्लिजिबल था, ऐसा लगा कि कैश मार्केट में दोनों ही कुछ काम करने के मूड में थे नहीं। फॉर एग्जांपल DIs ने 1202 करोड़ की बाइंग करी है, तो FIIs ने 1067 करोड़ की सेलिंग करी। लेकिन FIIs ने फ्यूचर्स में 4671 करोड़ की सेलिंग कर दी है। ये थोड़ा सा डरावना लग रहा है, फ्यूचर स्टॉक्स में बड़ी बिकवाली हुई है। अब आ जाता हूं दोस्तों स्टॉक स्पेसिफिक। तो पेटीएम के नंबर्स आते हुए दिखे हैं। पेटीएम काफी चहेता भी हो गया है, दोबारा से एक बार अच्छी तेजी दिखी है। नंबर्स कैसे हैं, कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट 930 करोड़ के सामने 21 करोड़ का रह गया है केवल। लेकिन कंपनी को ना एक एक्सेप्शनल लॉस आया 190 करोड़ का, जो कि पिछले साल सेम क्वार्टर में 1345 करोड़ का मुनाफा था। तो अगर आप नोटिस करें तो लास्ट ईयर के सेम क्वार्टर में कंपनी का एक्चुअल में
करीब 400 करोड़ का घाटा था। और इस बार कंपनी का देखा जाए तो जो प्रॉफिट है वो अच्छा खासा आता हुआ दिखा है, क्योंकि एक्सेप्शनल लॉस है 190 करोड़ प्लस 21 करोड़ यानी 210 करोड़ के समथिंग हो जाएगा। तो काफी इंटरेस्टिंग है, 400 करोड़ के घाटे से 200 करोड़ का प्रॉफिट आ गया। आप ये कह सकते हो मोटा मोटी ऑपरेशनल बेसिस पे अगर मैं बात करूं तो एडजस्टेड लेवल पे तो नंबर्स मैं तो ठीक ही मानूंगा, कुछ खराब नहीं, पर स्टॉक भी चला हुआ है। केन्स टेक्नोलॉजीज, इसके भी नंबर्स आए हैं, इसके नंबर्स भी कमाल के लग रहे हैं। मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा 60 करोड़ के सामने मुनाफा 121 करोड़ पे आता हुआ दिख रहा है। रेवेन्यू 570 करोड़ के सामने 906 करोड़ पे आता हुआ दिख रहा है। एबिटा 82 करोड़ के सामने 148 करोड़ पे आया है। एबिटा मार्जिन 16.33% पे आए हैं 14.35% से बढ़कर। तो काफी कमाल के नंबर केन्स टेक्नोलॉजीज के भी देखने को मिल रहे हैं। नुवामा वेल्थ मैनेजमेंट की बात करी जाए दोस्तों तो इसके भी नतीजे आते हुए दिख रहे हैं, और नतीजे काफ़ी मतलब ठीक ठीक है ना, मैं अच्छे बोलूँगा ना बुरे बोलूँगा, न्यूट्रल साइड पे ही है, नेगेटिव नहीं है, बस ये कह सकता हूँ। फॉर एग्जांपल 258 करोड़ से 254 करोड़ का प्रॉफिट है, तो सिमिलर लाइन पे ही है, थोड़ा सा डिप हुआ है। रेवेन्यू 1050 करोड़ से 1134 करोड़ का हो गया है, तो ये अच्छा है। मार्जिन 53.75% से 54.98% पे आते हुए दिख रहे हैं। और एबिटा 570 करोड़ के सामने 620 करोड़ पे आता हुआ दिखा है, तो ठीक है नंबर, ऐसी कोई दिक्कत मुझे लग नहीं रही है नंबर्स में कहीं से कहीं तक। तो ये मेरी तरफ से आपके लिए दोस्तों को जो स्टॉक्स थे जो अपने रिजल्ट्स पे कल रिएक्ट करेंगे। लिस्ट बड़ी लंबी है, मैं केवल स्टॉक्स के नाम बताना चाहूंगा। पेटीएम, केन्स टेक्नोलॉजीज, नुवामा, रेमको इंडस्ट्रीज, एंटरटेनमेंट नेटवर्क, सियाराम सिल्क मिल, आगे अलाइड ब्लेंडर्स, प्रताप स्नैक्स, ई मुद्रा, दालमिया शुगर, अपोलो, ई पैक, शांति गोल्ड के नंबर्स बहुत अच्छे लगे। बटरफ्लाई, गांधीमती, मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर, आदित्य बिरला फैशन, प्रूडेंट कॉर्प, महाराष्ट्र सीमलेस, ऑन मोबाइल ग्लोबल, वो जो स्टॉक्स हैं जो कल अपने रिजल्ट्स पे रिएक्ट करते हुए दिखेंगे। गिफ्ट निफ्टी की बात करें तो 70 पॉइंट पॉजिटिव दिख रहा है, 25,700 के ऊपर ट्रेड कर रहा है, और अमेरिका का बाजार नीचे ट्रेड कर रहा है। एआई बबल की खबरें चल रही हैं, और कल सुप्रीम कोर्ट का भी फैसला आना है कि जो प्रेसिडेंट ट्रंप ने टैरिफ लगाए हैं वो एक्चुअली में जायज हैं या इलीगल हैं। अगर ऐसा कुछ हुआ तो उन्हें हटाना पड़ेगा, और अगर हटाना पड़ा टैरिफ तो अमेरिका को बहुत बड़ा झटका लगेगा, और प्रेसिडेंट ट्रंप को उससे भी बड़ा लगेगा। बात करें दोस्तों स्टॉक स्पेसिफिक, तो कल भी काफ़ी सारे रिजल्ट्स आएंगे जो दिन के दौरान मैं आप सभी के साथ डिस्कस करूंगा। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड नाइट गाइस।